हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बेसिक वाली क्लासेस सैटरडे संडे को भी स्टार्ट है। जिनको सिर्फ सैटरडे संडे ही टाइम है कि सर हम बाकी वीकडेज पर बिजी रहते हैं, तो सैटरडे संडे रात को 10 बजे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्लास चल रही है, जिसमें अभी बिल्कुल एक्टिव पैसिव फॉर्मेशन से हम शुरू कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वीक we have basic class which is at 6 p.m. In the evening, and all the day we are having multiple timings for spoken classes and intermediate classes where हमारा मेजर फोकस होता है स्पोकन पे, वोकेबलरी पर, इन सारी चीज़ों पर. सो इफ़ यू वांट टू जस्ट ब्रश अप योर स्किल्स और want to just elevate your spoken in terms of learning more vocabularies and using them, then you could join those classes. तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान देना पूरा. चलो गाइस, सो पहला सेंटेंस है, हर चीज एक लिमिट तक ही ठीक होती है. राइट, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है. ठीक, सो हर चीज एक लिमिट तक ही ठीक है, काइंड ऑफ ये सेंटेंस है. तो इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हर चीज, एवरीथिंग. हेल्पिंग वर्ब आ गया इज. अब वो क्या है? फाइन. ठीक, सो एवरीथिंग इज फाइन ओनली विद इन अ सर्टेन लिमिट. विद इन का मतलब होता है इस चीज के अंदर अंदर. ठीक है, अगर मैं यहां पर अप टू का यूज करूं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रेपोजिशन में हमने ये चीज सीखी है. सो एवरीथिंग इज फाइन ओनली विद इन अ सर्टेन लिमिट, या फिर एवरीथिंग इज फाइन अप टू अ सर्टेन लिमिट. दोनों सही है, लेकिन यहां पर हम टिल, अनटिल, अनलेस इनका यूज नहीं कर सकते. तक जब बात आती है तक की, तो तक में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उन सबके यूजेस थोड़े अलग अलग हैं. ठीक है, तो इन सारी चीजों को प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है. सो आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. लिमिट से ज्यादा तो खाना भी नुकसान दे सकता है. ठीक है, अब यहां पर इस सेंटेंस में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वो चीज कर सकती है. अगर मैं यहां पर एबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं कैन का यूज कर दूंगा. अगर मैं यहां पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर कुड भी लगा सकता हूं, मे माइट का भी यूज कर सकता हूं. मॉडल में इस चीज को हमने क्लियर किया था, राइट, कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो फिलहाल लिमिट से ज्यादा तो खाना भी नुकसान दे सकता है. किसी चीज पर जब जोर देकर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बोलते हैं तो हम इवन का इस्तेमाल करते हैं. सो इवन, ज्यादा खाना भी. अब देखो यहां पर खाना, अगर मैं फूड लूंगा तो वो नाउन की तरह काम करेगा, लेकिन हमने यहां पर जेरेंट फॉर्म में लिया है. ईट एक एक्शन की तरह लिया है. ईटिंग टू मच, ज्यादा खाना, ये एक्शन वाला खाना है. जैसे मैं खा रहा हूं, मैंने खाया था, तो ज्यादा खाना. इवन ईटिंग टू मच बियॉन्ड द लिमिट. ठीक है, हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा. सो इवन ईटिंग टू मच बियॉन्ड द लिमिट, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है. तो जेरेंट फॉर्म कौन सी होती है? जहां पर कोई एक्शन एक नाउन की तरह काम करे. जैसे क्रिकेट खेलना अच्छा है, या फिर क्रिकेट हेल्थ के लिए अच्छा है. मैंने बोला कि क्रिकेट हेल्थ के लिए अच्छा है. यहां पर क्रिकेट क्या है? नाउन है, एक्शन नहीं है. तो मैं बोलूंगा क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ. अगर मैं इसी सेंटेंस में बोल दूं कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो यहां पर ये जो क्रिकेट खेलना बना, ये पूरा एक क्या बन गया? एक पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन है तो एक्शन ही. इसमें आईएनजी आ जाता है. सो प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ. इसी तरीके से ईटिंग टू मच बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से ज्यादा खा लेना. फिर आया हेल्पिंग वर्ब कैन बी. ठीक है, क्योंकि यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग है तो कैन के साथ बी की बेस फॉर्म लगेगी. हालांकि हेल्पिंग वर्ब यहां कैन ही है. बी तो इसलिए लगा कि स्टेट ऑफ बीइंग है, तो कैन के साथ क्या लगता है? कैन के साथ बेस फॉर्म लगती है. एक्शन है तो एक्शन की बेस फॉर्म आई कैन गो. कंडीशन है तो बी की बेस फॉर्म कैन बी. पोजेशन है तो हैव की बेस फॉर्म कैन हैव. तो फिलहाल यहां पर कैन बी क्या हो सकता है? वो हार्मफुल हो सकता है. तो सेंटेंस क्या बना? इवन ईटिंग टू मच बियॉन्ड द लिमिट कैन बी हार्मफुल. ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सा है. पूरी इंग्लिश, इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज, मैं बार बार समझा चुका हूं, एक्शन, कंडीशन, पोजेशन, इनके चारों तरफ ही घूमती है. इसके अलावा और कुछ नहीं होता है इंग्लिश के अंदर. बस आपको हेल्पिंग वर्ब समझनी है, एक्शन की फॉर्म समझनी है. ठीक है, जो एक्शन की फॉर्म्स होंगी वही बी और हैव में चेंज हो जाएंगी सेंटेंस के अनुसार, और हो गया आपका. फिर बाकी कुछ टॉपिक सीखने हैं, और ये सब सीखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाउ वी आर गुड टू गो, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश. क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबलरीज, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, ये सारी चीजें आनी चाहिए. आप सिर्फ सेंटेंस फ्रेमिंग करके इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो. अगर आपको वाकई में एलोक्वेंट बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है,
तो इसके लिए तो ये सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल बी एबल टू कन्वे योर थॉट्स, बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज़ बेटर देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर हैड का इसने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आगे जो सेंटेंस है वो उसके बाद की चीज़ें भी आएंगी, तो ये पास्ट के पास्ट में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है। सो आई हैड स्टार्टेड, अब स्टार्ट के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। कोई काम करना शुरू कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन डिड किस में छुपा है, स्टार्ट के अंदर। जैसे उसने रोना शुरू कर दिया तो ही स्टार्टेड क्राइंग। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। सो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग, ठीक है, क्या, इंटॉक्सिकेंट्स, नशा, इंटॉक्सिकेशन, राइट, इंटॉक्सिकेटेड, अगर कोई नशे में धुत है तो। सो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, इन अ ह्यूज अमाउंट, मैसिवली, राइट। तो एक्सेस मतलब किसी चीज़ की लिमिट को जब हम क्रॉस करते हैं तो वो एक्सेस में दिखाया जाता है। सो आई हैड स्टार्टेड कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेसिवली, तो मैंने बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया था। दिन रात मैं नशे में ही रहता था। अब यहाँ पर इंटॉक्सिकेटेड आया, तो अगर आप उस कंडीशन में हो, इंटॉक्सिकेंट आपने कंज्यूम किए हुए हैं, राइट। इंटॉक्सिकेंट मतलब नशे वाले पदार्थ, इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा। जैसे मैं कहूँ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और कंडीशन होती है अगर किसी ने नशा कर लिया, सो दैट पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड। तो इसने बोला कि दिन रात मैं नशे में ही रहता था। आई यूज्ड टू रिमेन इंटॉक्सिकेटेड डे एंड नाइट, ऑल द डे, थ्रू आउट द डे, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिन रात का जो सेंस आया है यहाँ पर हमने डे एंड नाइट का यूज किया। सो आई यूज्ड टू रिमेन इंटॉक्सिकेटेड डे एंड नाइट, राइट। यूज टू का कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट ही। यूज टू के अंदर डिड छुपा तो वो बन गया यूज्ड टू। सो आई यूज्ड टू रिमेन इंटॉक्सिकेटेड डे एंड नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो समय मेरी जिंदगी में था ही नहीं। ऐसा लगता है, इट फील्स, ठीक है, इट सीम्स, लेकिन इसको वो चीज़ महसूस होती है, तो यहाँ पर फील का हमने इस्तेमाल किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, कॉपुलर वर्ब के सेंसेस में मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई है, राइट। और लगता है, ताहे से भी समझ में आ चुका होगा। और अगर मान लो सेंटेंस ये हो कि ऐसा लग रहा है, अगर सेंटेंस ये भी हो कि ऐसा लग रहा है, तब भी आप उस सेंटेंस को इसी फॉर्म में ही बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनाओगे, कॉन्टिन्यूटी में नहीं डालना है। सो इट फील्स, जैसे वो समय, एज इफ, जैसे कि वो समय मेरी जिंदगी में था ही नहीं, दैट टाइम नेवर एग्जिस्टेड इन माई लाइफ। तो एक्शन में बनाया ये पास्ट इंडेफिनिट, दैट टाइम हुआ सब्जेक्ट, और डिड छुपा है एग्जिस्ट के अंदर। एग्जिस्ट करना, होना, उस तरीके से उसका प्रेजेंस को जब हम दिखाते हैं। सो इट फील्स एज इफ दैट टाइम नेवर एग्जिस्टेड इन माई लाइफ। कभी होश आता तो पता चलता था कि मैं 4 दिन से होश में ही नहीं हूँ। Whenever I regained consciousness, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश, राइट, कॉन्शियस। रीगेन का मतलब जब आता था, मैं उसको रीगेन, फिर से दोबारा से वो गेन करता था मैं। सो व्हेनेवर आई यूज टू, या फिर आई रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब भी मैं होश में आता था, आई रियलाइज्ड, मैं रियलाइज करता था। आप चाहो तो यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, दोनों सही है। आई यूज टू रियलाइज या फिर आई रियलाइज्ड, मुझे पता चलता था। अब बना पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट की बात चल रही है। अब उससे पहले कि मैं 4 दिन से होश में ही नहीं हूँ, इस हूँ से धोखा मत खाना। ये सेंटेंस जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्मेशन के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने कहा कि मैं सो रहा हूँ, ये बात हुई पास्ट की। सो आई सेड आई वॉज स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए ये पास्ट का पास्ट में बना रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। आई हैडंट बीन कॉन्शियस, ठीक है। बीन क्यों लगा, क्योंकि वहां पर टाइम के साथ से आ रहा है, ठीक है। मैं इतने टाइम से, 4 दिनों से, सो आई हैडंट बीन कॉन्शियस फॉर 4 डेज। ये चीज़ मैंने बताई हुई है। अगर जैसे मान लो मैं पास्ट की बात करूं कि मैं बिजी था, सो आई वॉज बिजी, है ना। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि मैं सुबह से बिजी था, तो क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि आई वॉज बिजी सिंस मॉर्निंग? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आई हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, तो सेंटेंस परफेक्ट फॉर्मेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन किसी चीज को खुद पर हावी होने देना गलत है। लेट का यूज करेंगे, जैसे उसको जाने देना। अब यहां पर जेरेंड भी आ गया,
कोई चीज़ करने देना गलत है, जैसे क्रिकेट खेलना अच्छा है, क्रिकेट खेलना गलत है, ऐसे ही सो प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही किसी चीज़ को हावी होने देना, पूरा सब्जेक्ट पूरा नाउन मेरा ये है। सो लेटिंग एनीथिंग, किसी चीज़ को होने देना, क्या होने देना, लेटिंग एनीथिंग टेक कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, किसी चीज़ को खुद पर हावी होने देना इज रॉन्ग। या अगर आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि लेटिंग एनीथिंग कंट्रोल योरसेल्फ, ये सेंटेंस भी सही है, इज रॉन्ग, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है। लेकिन किसी चीज़ को खुद पर हावी होने देना गलत है। अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पर हिंदी का एक सेंटेंस गलत हो गया। तो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू ड्रिंक डूइंग इट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट इज ओके। अगर आप पीते हो, इफ़ यू ड्रिंक, राइट, डूइंग इट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, ऐसा करना सिर्फ मजे के लिए, मजे के लिए ऐसा करना ठीक है। तो यहाँ पर भी जेरेंड फॉर्म में क्या, तो जेरेंड फॉर्म देखो कितनी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर नरेटिंग समथिंग। सो डूइंग इट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, उस चीज़ को सिर्फ मजे के लिए करना इज ओके, वो चीज़ ठीक है, राइट। क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। सिर्फ मजे के लिए क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट जस्ट फॉर फन, ऐसे ही डूइंग इट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट इज ओके, मजे के लिए ये चीज़ करना ठीक है। साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ along with that अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फिर से वही चीज़ आ गई, ये तो सारे सेंटेंस जेरेंड फॉर्म में जा रहे हैं नहीं। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अलॉन्ग विद दैट का मतलब साथ ही साथ, ठीक है। अलॉन्ग विद के और भी यूजेस होते हैं, राइट, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग साइड, ये भी चीज़ हमने प्रेपोजिशन में पढ़ी हुई है। तो सेंटेंस क्या बना, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो कहाँ लगा, क्या है वो, उस चीज़ से पहले। तो इसको हम एक्शन से या फिर जिस चीज़ के कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले लगाते हैं, ठीक है। अगर इतने नशे करने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, राइट, इफ आई एम अलाइव, इफ आई एम स्टिल अलाइव, अगर मैं जिंदा हूं इतने नशे करने के बावजूद भी, तो यहां पर हम डेस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। इवन आफ्टर, उसका भी यूज कर सकते हैं। इवन आफ्टर के बाद आईएनजी लगाएंगे, बाद भी, करेक्ट। सो इवन आफ्टर कंज्यूमिंग सो मच, इवन आफ्टर कंज्यूमिंग सो मैनी इंटॉक्सिकेंट्स, राइट, इवन आफ्टर बीइंग सो मच इंटॉक्सिकेटेड, कुछ भी लगा सकते हो। आई एम स्टिल अलाइव, इफ आई एम स्टिल अलाइव, अगर मैं जिंदा हूं, उसकी वजह यही है, द रीजन इज दैट मैंने सेहत का भी ध्यान रखा था। ध्यान रखना मतलब टेक केयर करना, सॉरी, सेकेंड फॉर्म आएगी आई टुक केयर ऑफ माई हेल्थ एज वेल, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, उसकी वजह यही है, द रीजन इज दैट मैंने सेहत का भी ध्यान रखा था, आई टुक केयर ऑफ माई हेल्थ एज वेल, ठीक है। एक्सरसाइज करना और कुछ डाइट लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से जेरेंड फॉर्म आ गई, एक्सरसाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड डाइट, एक्सरसाइज करना और अच्छी डाइट लेना। मेंटेनिंग की जगह अगर आप टेक का यूज़ भी करते हो, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। सो एक्सरसाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड डाइट, आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि दो चीज़ें हो गई ना अब, राइट। एक्सरसाइज करना एक हो गया और मेंटेन करना दो हो गया, तो अब यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर, ठीक है। सो एक्सरसाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड डाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, टू मी नहीं, फॉर मी। फॉर मी और टू मी के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट नो कि वेयर डू वी यूज इट इज इंपॉर्टेंट टू मी और इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट बोथ आर करेक्ट बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है जी। आज भी मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ, आज भी, इवन टुडे, राइट, आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, या फिर आई टेक ग्रेट केयर ऑफ माई हेल्थ। ग्रेट क्यों लगा दिया, बहुत अच्छे वाले सेंस में। सो आई टेक ग्रेट केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। सो आई थिंक दैट्स इट, राइट। स्टिल अगर कोई डाउट है, एक तो कमेंट सेक्शन में डाउट क्वेरी तो कुछ लिखते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, समझो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।